हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है। तो जो भी है हमें x, y या z से फाइंड करना है। तो ये दो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं जो एक कॉमन साइड शेयर कर रहे हैं और x यहाँ पे है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि दो जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल के। ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है। उसी तरह इस ट्रायंगल में ये दोनों जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल है और ये जो x है ये एक्सटीरियर एंगल है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले ये एंगल हमें फाइंड करना होगा। ठीक है। तो 34 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू दिस एंगल। इस एंगल को हमें कुछ नाम देना होगा, आप जो भी चाहे नाम दे सकते हो, एंगल 1, 2 या ए बी। मैं इसे एंगल ए दे रही हूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 34 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 34 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है। क्योंकि ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो ये हो जाएगा 64 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए। अब हमें ये मिल गया एंगल ए 64 डिग्री है। अब इस ट्रायंगल में ये जो है एक्सटीरियर एंगल है और इस एक्सटीरियर एंगल का ये दोनों एंगल जो है अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम इक्वल होगा x के। तो नाउ एंगल ए प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल x। ठीक है। तो एंगल ए हमें पता है 64 डिग्री है, तो 64 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल x। तो इन दोनों को सम करेंगे तो 109 डिग्री इज इक्वल टू एंगल x। ठीक है। तो एंगल x हमें मिल गया 109 डिग्री। बाकी हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है ये लिखते जाना है। ये फर्स्ट में भी हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ किया है यहाँ पे इसको निकालने के लिए, और यहाँ पे एंगल a प्लस 45 इज इक्वल टू एंगल x, ये भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है ये सेकंड, ये भी दो ट्रायंगल हैं जो एक साइड शेयर कर रहे हैं। यहाँ x है और यहाँ y है। हमें इन दोनों x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू एक्सटीरियर एंगल से करेंगे तो पहले हमें यहाँ एक्सटीरियर एंगल इनका निकालना पड़ेगा, इन दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल का, और फिर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी जिसमें तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। तो 30 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x, 30 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं ये लिखते जाना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 डिग्री प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल x इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। x हमें मिल गया, x मिल गया। अब y निकालते हैं। y के लिए क्या करते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 120 जो है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ये साइड एक्सटेंड हो रहा है तो यहाँ जो बनेगा एक्सटीरियर एंगल होगा, और एक्सटीरियर एंगल का ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है, तो इनका सम इक्वल होगा 120 के। ठीक है। तो नाउ 90 डिग्री प्लस एंगल y, 90 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 120 डिग्री अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो एंगल y इज इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो एंगल y इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है। तो y की भी हमें वैल्यू मिल गई 30 डिग्री। नेक्स्ट है इस फिगर, इसका फिगर ये थर्ड है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं जो एक कॉमन साइड शेयर कर रहे हैं। यहाँ x है, ये y है और z है, हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हम देख रहे हैं z है,
तो इन दोनों का सम इक्वल होगा जेड के। इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल 84 है, तो इन दोनों का सम होगा 84। लेकिन हमें एंगल जेड पहले निकालना पड़ेगा, तो इसको हम लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। हमें पता है एक लाइन के एक साइड 180 का एंगल बनता है। अगर कोई रे आके गिरती है तो पेयर ऑफ एंगल होंगे जिनका सम 180 होगा, और इसे लीनियर पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो 84 डिग्री प्लस एंगल जेड, 84 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री, तो एंगल जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 96 डिग्री। ठीक है, अब हमें जेड मिल गया ये 96 डिग्री। अब इस ट्रायंगल से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जेड जो है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है और इस एक्सटीरियर एंगल का ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम इक्वल होगा जेड के। ठीक है, तो नाउ 58 डिग्री प्लस एंगल एक्स, 58 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो 58 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 96 डिग्री, हमें पता है 96 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 96 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो एंगल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 38 डिग्री। ठीक है, अब क्या बचा, अब हमें निकालना है एंगल वाई। ठीक है, एक्स निकल गया और जेड निकल गया, वाई आल्सो 20 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 84 डिग्री, क्योंकि इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ये 84 डिग्री है और इस एक्सटीरियर एंगल का ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल है, तो इन दोनों का सम इक्वल होगा इसके। ठीक है, तो 20 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 84 डिग्री। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल y इज इक्वल टू 84 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो एंगल y इज इक्वल टू हो जाएगा 64 डिग्री। ठीक है, तो y की भी हमें वैल्यू मिल गई। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।